Hello बच्चों, let's read this question and the question says that what is a composite number। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो अगर बच्चों हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। दो या मीन्स की उनके जो मिनिमम फैक्टर्स हैं हमारे पास वो 3 होने चाहिए, या फिर हम कहें कि दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, ये वो नंबर होते हैं, आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स टू फैक्टर्स टू फैक्टर्स। और ये भी कह सकते हैं हम बच्चों की जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स जो हैं बेसिकली प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे उनसे उनके अपोजिट हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं हमारे ये अपोजिट होते हैं प्राइम नंबर के, बिकॉज प्राइम नंबर में हमारे पास क्या होता है, उसमें होता है कि जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। बट कंपोजिट नंबर जो है इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। मीन्स ये वो नंबर्स हैं हमारे पास, या ये वो नेचुरल नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, उन्हें ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास, लेट सपोज जैसे कि 6। हम कह सकते हैं 6 एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इसके जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो हो सकते हैं बच्चों, एक तो हमारे पास इसका फैक्टर हो सकता है 1, एक ये खुद नंबर जो है बच्चों वो भी फैक्टर हो सकता है इसका, मीन्स 6। एक इसका फैक्टर हो सकता है 2 और एक फैक्टर हो सकता है इसका 3। अब अगर हम इसी तरह बच्चों हम बात करें यहाँ पर 4 की, तो 4 के हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो 4 खुद, एक 1 और एक 2। तो यहाँ पर बच्चों 4 के भी हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 6 के भी 4 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। और अगर हम बात करें 10 की, तो 10 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 10, एक 1, एक हमारे पास हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 एंड एक होगा 2। तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल हैं कंपोजिट नंबर के। ये सभी एग्जाम्पल हैं कंपोजिट नंबर के, और ये बच्चों रिवर्स हैं, या फिर हम कहें कि ये हमारे पास जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनके अपोजिट हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं, अगर हम प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देखें तो वो होंगे हमारे पास जैसे कि 5। तो बच्चों अगर हम 5 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 जो है हमारे पास वो एक प्राइम नंबर है, बिकॉज इसके हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो होंगे 5 और एक 1। तो इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के हमारे पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। और जो हमारे पास कंपोजिट होता है उसमें जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.